नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। आज हम लोग महाकवि भवभूति उत्तराम चरितम तृतीय अंक का जो मॉडल पेपर है, तृतीय अंक का जो मॉडल पेपर है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे गद्य 7 से। कहाँ से? गद्य 7 से 7 से लेकर 11 तक, गद्य 7 से 11 तक तथा श्लोक 4 का अध्ययन करेंगे आज हम लोग। इतने में ही आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि जो उत्तराम चरितम तृतीय अंक का जो गद्य 7 से 11 तक एवं श्लोक जो 4 श्लोक है, आज 4 श्लोक तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 3 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। चौथे श्लोक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आज हम लोग उसी को देखेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है वह है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी इदं वर्णम कस्मिन् काव्ये अस्ति, किस काव्य में है? तो आपको बताना है कि यह सूक्ति, यदि पूछ दे ऐसे सूक्ति तो किस ग्रंथ से है। वहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि पूरे आपके पाठ्यक्रम में कितने किताबें हैं साहित्य की? केवल 7 किताबें हैं। 7 किताब पे जोर है, उसी पे चर्चा करना है। ये 7 किताबें इसमें से दिया है चारों पे, तो आपको दिमाग लगाना है कि एक किस ग्रंथ का है। तो आपको मालूम है कि उत्तराम चरितम पढ़ा रहे हैं, तो किस ग्रंथ का है? ये उत्तराम चरितम का है। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, इसका हिंदी मैं इसलिए ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ कि क्यों आप इतने बार पुस्तकों को पढ़ चुके हैं। इस समय आपके पास समय कम है, अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करिए। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको हल करिए। जब हिंदी व्याख्या का समय आएगा, उस समय भी मैं हिंदी व्याख्या करके आपको अच्छे से समझा देंगे। किंतु इस समय आपके पास समय कम है, अधिक से अधिक क्वेश्चन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना। अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि व्याख्या करने लगेंगे तो आपको क्वेश्चन कम हो जाए, 4-5 क्वेश्चन करते करते पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इस समय आपको समय को बचाना है, क्योंकि इस समय जो आपके पास समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट समय है। एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ व्याख्या, क्योंकि बहुत बार पुस्तकों को पढ़ चुके हैं, तो व्याख्या हमें बहुत करना नहीं है, केवल आपके प्रश्न दिखाना है कि प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए। कहाँ तक नहीं यदि आता है, क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी पे और उसके बाद पुस्तक खोल कर देखिए कि क्या चीज़ है। ये आपके पुस्तक खोलने के लिए हमने रख रहे हैं। जब हम व्याख्या कर देंगे तो पुस्तक कैसे खोलिएगा? जब ये इसकी व्याख्या आपको नहीं मालूम, हिंदी व्याख्या, इसको लिख लीजिए, लिख करके तुरंत पुस्तक देखिए, उसके आस के पास के सभी की हिंदी व्याख्याओं को देखिए। इसलिए मैं आपको व्याख्या नहीं करें, व्याख्या का समय आएगा तो उसकी व्याख्या भी करके हम बताएंगे आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ? कस्य कस्याः वृत्तान्ते नानेन संभावित जनस्था नागमनम राम भद्रम। अब यहाँ पे जो दूसरा है, अब इसका क्या विकल्प होगा? तो कह रहे हैं कि इसका ख विकल्प सही होगा, शंभुकस्य। क्या हो जाएगा? शंभुकस्य हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, कह रहे हैं 3 नंबर में देखिए, कह रहे हैं कस्य मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी तदेव भगवत्याह। अब ये दे रहे हैं कि कस्य मुखात, किसके मुख से। तो करें किसके मुख से। अब यहाँ पे जब पूछ रहा किसके मुख से, अब यहाँ पर आप 4 विकल्प दिया है, सरयू मुखात, गोदावरी मुखात, लोभमुद्रा मुखात, वासंती मुखात। किसके मुख से है? तो यहाँ पे कस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरयू मुखात। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरयू मुखात। सरयू मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी तदेव भगवत्याह। इस प्रकार से तीसरा का हो जाएगा क, सरयू मुखात। चौथा देखिए, जो चौथा है यहाँ पे, भगवत्या लोपमुद्रया गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी मुपागता पूर्यत। अब यहाँ पे जो डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना है। इस डैश डैश में क्या होगा आपको यहाँ पर भरना है। डैश डैश में क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैश डैश में 4 विकल्प दिए हैं, शोका संकितम, स्नेहादा संकितम, जना संकितम, भावा संकितम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा। स्नेहादा संकितम, स्नेहादा संकितम, यहाँ पर ख विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा भगवत्या लोपमुद्रया स्नेहादा संकितम गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी मुपागता। इस प्रकार से ये वाक्य पूरा हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए,
5वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करें कि सीतया रामभद्रो यमाश्वा सनीयः स्यात् कस्याः कस्य पंक्तिरियम वर्तते, कस्याः कस्य पंक्तिरियम वर्तते। ये किसकी पंक्ति है? 5वां ये पूछ रहा है कि किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, मुरलायाः, तमसायाः, सीतायाः, रामस्। किसकी युक्ति है? आप यदि पढ़ लिए होंगे तो मालूम होगा किसकी युक्ति है ये। यह मुरला की युक्ति है। किसकी युक्ति है? मुरलायाः। मुरला की यह युक्ति है। सीतया रामभद्रो यमा श्वासनीयः स्यात् कस्या युक्ति? मुरलायाः। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर जो प्रश्न है इसका क्या है उत्तर? कह रहे हैं सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या पंक्तिरियम कस्य कस्याः वर्तते। ये पंक्ति किसकी है? तो आप ये ऐसी सूक्तियां परीक्षा में खूब पूछता है कि सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या किसकी युक्ति है। तो ऐसे जब प्रश्न पूछे तो आप जब हमेशा देखे रहिएगा तो आप इसको कर लीजिए। किसकी युक्ति है? हाँ, मुरला की युक्ति है। मुरलाया किसकी युक्ति है? ये मुरलाया, मुरला की ये युक्ति है। सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या पंक्तिरियम कस्य कस्या वर्तते। तो मुरलाया, मुरला की युक्ति है। ख विकल्प सही है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में करें हैं द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थ समुचितेन पदेन पूरयत। अब यहाँ पे जो डैश डैश है, करें द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थ समुचितेन पदेन पूरयत। को समुचित माने सही शब्दों का चयन करें, पदों का चयन करें और उसे इसको भरें। क्या होगा? शोक मात्रम, संख्या मात्रम, स्नेह मात्रम, मानव मात्रम। अभी 7 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर क विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क, शोक मात्रम। शोक मात्रम द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थ। यहाँ पे ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में कर रहे हैं कि रामभद्रस्य, क्या दे रहे हैं? रामभद्रस्य नियता चित्त विक्षेपा इत्यत्र विक्षेपा, क्या दे रहे हैं? विक्षेपा शब्दस्य को अर्थः। इस वाक्य में इत्यत्र यहाँ पर जो विक्षेपा पद आया हुआ है, क्या आया है? विक्षेपा जो पद आया हुआ है, इसका क्या अर्थ है? ये भी देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसका क्या अर्थ है? तो आप इसका भी देखिए क्या अर्थ हो जाएगा इसका। हाँ, विक्षेपा का क्या अर्थ हो जाएगा? चंचला। गुड। क्या हो जाएगा? चंचलता। क्या हो जाएगा? चंचलता। विक्षेपा का अर्थ हो जाएगा चंचलता। ग विकल्प सही हो जाए। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है। रामभद्रस्य नियता चित्त विक्षेपा अर्थात चंचलता। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है? करें साह मधुना यथा दिष्ट मुन तिष्ठामि पंक्तिरियम। यह पंक्ति कस्याह कस्य वर्तते, कस्याह कस्य वर्तते। ये किसकी युक्ति है? अब ये किसकी युक्ति है? तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहे हैं? मुरलाया, तमसाया, सीताया, रामस्य। 4 विकल्प दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर कर रहे हैं तमसाया। क्या हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा। तमसाया। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा, तमसाया। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है? आत्मनः पुराण स्वसुरमेतावतो मानवस्य इत्यत्र पुराण स्वसुरम कह वर्तते। ये कौन है? यह कौन है? 10 नंबर में आप देखिए ये कौन है? जो पुराण स्वसुरम शब्द दिया गया है, ये कौन है? तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा पुराण स्वसुरम से? तो यहाँ पर सूर्य लिया जाएगा। ख। क्या होगा यहाँ पे? सूर्य लिया जाएगा। ख विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ क्या लिया जाएगा? सूर्य लिया जाएगा। 11 नंबर देखिए, करें कि राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम इत्यत्र प्रसवितारम शब्दस्य कः अर्थः। प्रसवितारम इत शब्दस्य कः अर्थः। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका क्या अर्थ होगा? यहाँ पे
उत्तारम शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्पादक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्पादक। यहाँ पर क विकल्प सही हो जाएगा, उत्पादक। 12 नंबर देखिए, कह रहे हैं 12 नंबर में खल्वा युष्मतो कुशलवयोः जन्मवत्सरस्य समुचितेन पूरयत। यहाँ जो खाली शब्द है समुचितेन पूरा, समुचित पद से इसको क्या करना है? पूरा करना है। यहाँ पे खल्वा युष्मतो कुशलवयोः, कुशलवयोः, अब यहाँ डैश डैश जन्मवत्सरस्य, अब यहाँ पे जो दे रहे हैं इसी को खाली जगह जो दिया गया है उसी को भरना है यहाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? करें एकादशस्य द्वादशस्य त्रयोदशस्य षोडशस्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्वादश। क्या हो जाएगा? द्वादश। द्वादश क्या हो जाएगा? द्वादश से हो जाएगा यहाँ पे। तो ख विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा, द्वादश। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है? कर रहे हैं त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव बधूर जानकी केन कया इदम वाक्यम उक्तम। केन कया, यह किससे, किसने कहा है? कौन यह वाक्य? त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव बधूर जानकी, यह उक्ति किसकी उक्ति है? अब आपको बताना है किसकी उक्ति है। तो करें 4 विकल्प, तमसया मुरलया सीतया रामेण, एक किसकी उक्ति है? तो क विकल्प सही हो जाएगा, तमसया। किसकी उक्ति है? तमसया, तमसा की यह उक्ति है। 14 नंबर देखिए, करें 14 नंबर में कि इदम गोदावरी रदात्रिगत्य इत्यत्र इयम इति पदम कस्य बोधकम अस्ति। यहाँ से जो ये ह है, ह को अलग कर लीजिएगा, र हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ र। तो इदम गोदावरी रदात्रिगत्य इत्यत्र इयम इति पदम कस्य बोधकः। इयम यहाँ जो पद आया हुआ है, कहाँ पे? इदम, जो यहाँ पर इदम शब्द आया हुआ है, इदम यह किसका बोधक है? जो इयम पद है यह किसका बोधक है? इदम यह किसका बोधक है? तो ये किसका इयम यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है, यही आपको बताना है कि इयम यहाँ पे इदम हो गया है, होना चाहिए इयम। तो ये किसके लिए बोध कराया गया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो आया हुआ है इयम पद, यह किसके लिए आया हुआ है? तो आप जान लीजिए किसके लिए आया हुआ है? सीता के लिए। किसके लिए आया हुआ है? सीता के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? सीता के लिए आया हुआ है कि गोदावरी रदात्रिगत्य इत्यत्र एयम पद किसका बोधक है? सीता का बोधक है। किसका पद है? ये सीता का बोधक है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या है? करें 15 नंबर के परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम इत्यत्र परिपांडु शब्द है। परिपांडु कह अर्थ? परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम इत्यत्र परिपांडु कह अर्थ? परिपांडु का क्या अर्थ है? यहाँ पे 15 नंबर में परिपांडु का क्या अर्थ है? तो यहाँ से देखे दे रहे हैं कि अतिशयन पीत वर्णो, पीत वर्णो, यहाँ पे पीत वर्णो हो गया। फिर ख में दे रहे हैं अतिशयन कृशौ, अतिशयन मनोहरौ, अतिशयन व्यथौ। अब यहाँ पर 4 विकल्प में से क्या होगा कि परिपांडु का क्या अर्थ होगा? तो परिपांडु का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? क। अतिशयन पीत वर्णौ, अतिशयन पीत वर्णौ, यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाएगा, परिपांडु का अर्थ होगा यहाँ पे। अगला देखिए 16 का, करें 16 में बिलोल क्या है? बिलोल कबरी कमाननम इत्यत्र बिलोल शब्दस्य को अर्थ? बिलोल कबरीक माननम इत्यत्र बिलोल शब्दस्य को अर्थ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि बिलोल शब्द का क्या अर्थ है। तो बिलोल कबरीक माननम इत्यत्र बिलोल शब्दस्य कह अर्थ या को अर्थ, क्या अर्थ इसका होगा? तो आप जानते हैं कि ये जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, अनिवार्य आप इसको देख लें। पहला 4 विकल्प दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कृषा, ये नहीं होगा। करें चंचला, हाँ ये क्या हो जाएगा? बिलोल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? चंचला अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
चंचला, ख विकल्प सही है। उत्पाद का नहीं होगा, व्यथा नहीं होगा। क्या अर्थ होगा यहाँ पे? ख विकल्प चंचला हो जाएगा यहाँ पे। तो बिलोल कबरीक माननम इत्यर्थ बिलोल शब्द से का अर्थ तो चंचला। क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे? चंचला हो जाएगा। अब यहाँ 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या बता रहे हैं? 17 नंबर है कि दधती, क्या शब्द है यहाँ पे? दधती शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम निष्पद्यते। माने स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होगा? कौन सा प्रत्यय का प्रयोग? विवक्षायाम निष्पद्यते, ये किस प्रत्यय से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय लगा है जो स्त्रीत्व का विवक्षा यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पे 4 आपके विकल्प दिया गया है। गीप दिया है, गिस दिया है, गिन दिया है और ती दिया है। अभी 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है कौन सा है। तो ये जान लें, जो दधती शब्द है, क्या है? दधती। ऐसे जो शब्द होते हैं इसमें लगा हुआ है जहां पे सत्री प्रत्यय, ये जान लीजिए कि जहां पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जहां जहां पर भी सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यदि वह स्त्रीत्व की विवक्षा में पूछेगा कि स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो वहां पर आंख बंद करके आप मारिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर गीप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पे? यहां पर गीप प्रत्यय होगा। इसलिए कभी भी मिस्टेक मत करिएगा, जहां पे सत्र प्रत्यय, यहां पे दधती शब्द में सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पर कौन सा प्रत्यय लगेगा? गीप प्रत्यय लगेगा। तो क विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गीप प्रत्यय, क्योंकि दधती में सत्री प्रत्यय है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अगला दे रहे हैं, देखिए 18 नंबर, कबरी। कबरी शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम निष्पद्यते। अभी कबरी शब्द कैसे बना? अब यहां दे रहे हैं कि कबरी शब्द कैसे बना, स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कबरी शब्द में सत्री प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे सत्री प्रत्यय नहीं लगता है, कोई ऐसा शब्द जो है जहाँ पे सत्री प्रत्यय नहीं लगा है, तो वहाँ 100% आप 90% आप क्या कर लें, वहाँ पर गिंस प्रत्यय मारेंगे। कौन सा प्रत्यय मारेंगे? गिंस। केवल 2-3 ऐसे शब्द हैं जहाँ पर गिन प्रत्यय लगता है, नहीं तो जहाँ से प्रत्यांत गिप प्रत्यय नहीं होता वहाँ पर गिंस प्रत्यय होगा। तो ये कबरी, ये अपवाद के रूप में है, जहाँ पर क्या लगेगा? ख विकल्प से होगा, यहाँ पर गिंस प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? यहाँ पे गिंस प्रत्यय लगेगा, ये गिंस प्रत्यय लगेगा, यहाँ पर गिप नहीं लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? यहाँ पे ख विकल्प गिंस प्रत्यय लगेगा कबरी शब्द में। 19 नंबर देखिए, जो 19 नंबर है, करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी इत्यत्र को अलंकारः अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए पिछले बार परीक्षा में खूब पूछा गया था अलंकार, वही आपको आ गया। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी इत्यत्र, यह पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिएगा। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उत्तराम चरितम तृतीय अंक की बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। कभी अलंकार पूछेगा, कभी किस ग्रंथ से पूछ लेता है, कभी किसका कथन है ऐसे पूछ लेता है, तो आप इसको जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी इत्यत्र को अलंकार अस्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? अब यहाँ बात आती है कौन सा अलंकार है, तो 4 विकल्प दे रहे हैं, क्रियोत्प्रेक्षा, द्रव्योत्प्रेक्षा, प्रतीयमानोत्प्रेक्षा और भावोत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रतीयमानोत्प्रेक्षा, प्रतीयमान रूपी यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, न तो क्रिया रूपी उत्प्रेक्षा है, न तो द्रव्य रूपी उत्प्रेक्षा है, न तो भाव रूपी उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे प्रतीयमान रूपी उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा के बहुत से भेद होते हैं, उसमें ये प्रतीयमान रूपी उत्प्रेक्षा है। मैं इसलिए यहाँ पे बता दिया कि यदि परीक्षा में कहीं पूछ दिया कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो आप तो उत्प्रेक्षा मार दीजिए। कहीं उत्प्रेक्षा के भेद के रूप में पूछ लेता है, तब इसलिए मैं आपको वहाँ पे एक ही अलंकार के उत्प्रेक्षा के भेद बता दिया कि आप जानते रहिएगा, क्योंकि यह जो सूक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अलंकार के रूप में पूछ सकता है, कभी कथन कारण के रूप में पूछ सकता है, कभी आपको किस ग्रंथ से ऐसे ग्रंथ रूप में पूछ सकता है, तो आप जानते रहिएगा। इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर दिया कि अलंकार जानते रहिए, इसमें कौन सा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का भी कौन सा भेद है, तो यहाँ पे प्रतीयमानोत्प्रेक्षा है। कौन सा उत्प्रेक्षा है? प्रतीयमानोत्प्रेक्षा यहाँ पे प्राप्त होता है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में करें विरह व्यथेव वनमेति जानकी इत्यत्र को अलंकार अस्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? विरह
व्यथेव वनमेति जानकी इत्यत्र को अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अब जब जानते रहिएगा तो इसमें आराम से कर ले जाइएगा। कौन सा है यहाँ पे? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ पर विरह व्यथेव वनमेति जानकी इत्यत्र का अलंकार यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या है? करें शरीरिणी, क्या दे रहे हैं? शरीरिणी इति शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम निष्पद्यते। अब यहाँ स्त्रीत्व के शरीरिणी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा प्रत्यय शरीरिणी में है? तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर गीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। यहाँ क विकल्प सही हो जाएगा। शरीरिणी इति शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायाम क प्रत्यय, तो यहाँ पे गीप प्रत्यय लगा हुआ। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या है? कह रहे हैं कि दधति बिलोल कबरीक माननम इत्यत्र छंदसः नाम निर्दिष्टो। इसमें कौन सा छंद है? दधति बिलोल कबरीक माननम इत्यत्र का छंद, इसमें कौन सा छंद है? अब ये छंद पूछ दिया तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें देखिए कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपको मालूम है घ में कि मंजू भाषणी छंद है। कौन सा छंद है यहाँ पे? मंजू भाषणी छंद है, क्योंकि श्लोक 4 का है और उत्तराम चरितम तृतीय अंक का जो चौथा श्लोक है वो कौन सा छंद है? उसमें मंजू भाषणी छंद है। कौन छंद है? मंजू भाषणी छंद है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या है? करें कि विरह व्यथा इत्यस्मिन् पदे कः समासः, इसमें कौन सा समास है? विरह व्यथा इत्यस्मिन् पदे कः समासः। अब यहाँ समास की बात आती है तो यहाँ 4 विकल्प अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो यहाँ विरह व्यथा, विरह माने विरह से व्यथित, विरह से कष्ट में, तो विरह रूपी तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। विरह से व्यथित तो तृतीया तत्पुरुष समास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे ख विकल्प सही हो जाएगा। विरह व्यथा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है यहाँ। अब देखिए एक और है 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए क्या है? करें बिलोल कबरीकम, बिलोल कबरीकम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। ये बिलोल कबरीकम इत्यस्मिन् पदे कः समास, इसमें कौन सा समास है? परीक्षा में पूछ देगा कि बिलोल कबरीकम इत्यस्मिन् पदे कः समासः, इसमें कौन सा समास है? तो आप जानते हैं बिलोल कबरीकम में कौन सा समास है? तो आप बताइए। यह बिलोल कबरीकम श्लोक 4 का है और ये किसका विशेषण है? ये जो बिलोल कबरीकम ये किसका विशेषण है? आननम का है। किसका है? ये आननम का विशेषण है। जब आननम का विशेषण है तो इसमें कौन सा यद है? जब ये विशेषण हो गया तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे ही मालूम हुआ कि ये आननम का विशेषण है तो कौन सा समास हो गया? यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। ग सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो जब आपको साहित्य का जो समास पकड़ने के लिए आप ट्रिक बहुत अच्छा बता दिए हैं, आप ट्रिक पकड़ लीजिए कि कौन सा यहाँ पे आ रहा है। यदि किसी का विशेषण है तो 100% आंख बंद करके मारिएगा, वो क्या हो जाएगा? वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बिलोल कबरीकम यह आननम का विशेषण था, इसलिए यहाँ पे तुरंत क्या हो गया? यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। इस प्रकार से मित्रों देखिए उत्तरामचरितम का आज हम लोग श्लोक 4 का अध्ययन किए। इसमें कुल 24 प्रश्न हम आपको दिए हैं। इस 24 प्रश्न को मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी करा रहे थे क्योंकि कराने का इसका उद्देश्य है कि आपकी का जो समय है वह बर्बाद ना हो। आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यदि आपको लिए नज़र में, यदि बहुत इसमें 24 में से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको, उस क्वेश्चन के कॉपी पर लिख लीजिए और पुस्तक से मिलाइए। जिसका आपको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा था उसको लिखिए और पुस्तक से मिलाइए। उसके आसपास के क्वेश्चन को देखिए, वो आसपास के हिंदी अनुवाद उसका देखिए, समझने का प्रयास करिए। मैं यहाँ पर आपको समय बर्बाद करने के लिए नहीं, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय बचा है, कम समय में मैं आपकी अच्छी तैयारी कैसे करा सकता हूँ इस पर मेरा फोकस है कि अधिक से अधिक आपको मैटर मैं दे सकें और उसको आप तैयार कर लें। क्योंकि एक पढ़ने का आपको ट्रिक मालूम हो जाए कैसे पढ़ना है। हिंदी अनुवाद में जाइएगा, 4 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से 4 विकल्प से अधिक हम आपको व्याख्या नहीं कर पाएंगे
और आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा, आप 4 क्वेश्चन में आधा घंटा, और आधे घंटे में आप 24-25 क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्या महत्वपूर्ण है आप उसको देखिए, और जब नहीं आ रहा है तो उसको लिखते जाइए, कॉपी पे जो प्रश्न नहीं लिख आ रहा है उसको लिखते जाइए, लिख करके उसको पुस्तक से मिला लीजिए, आपका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसको आप तैयार भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।